इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन के मदद से एक सिंपल कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ वो है programmist.com। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम, अगर आपको पाइथन आता है तो आप इजीली ये वीडियो को समझ सकते हो, वरना आप स्किप कर सकते हो। तो मैं प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूँ। पहले एक कमेंट में लिख देता हूँ कि पाइथन कैलकुलेटर बाय प्रसून। ओके, तो अब हम पहला जो कमांड लिखेंगे, जो प्रोग्राम लिखेंगे वो ऐड के लिए होगा। तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं डेफ ऐड। फिर हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक्स और वाई। इसके बाद इंडेक्स, इसके बाद रिटर्न। अगर आपको पाइथन आता है तो आप मेरे इंस्ट्रक्शन समझ सकते हो। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक्स प्लस वाई। अब दूसरा जो फंक्शन है वो मैं यूज़ करूँगा सब्ट्रैक्ट के लिए। तो डिफाइन कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट एक्स कमा वाई दस, एंटर। रिटर्न एक्स माइनस वाई। ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब तीसरा जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। डेफ मल्टीप्लिकेशन, और हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। मल्टीप्लाई लिख देता हूँ क्योंकि हमको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। जितना छोटा हम कोड लिखेंगे उतना एफिशिएंट रहेगा। और हमेशा ये याद रखना, ट्राई करना कि कोड छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। बस इसके बाद रिटर्न एक्स स्टार वाई। इसके बाद होगा डिवीजन के लिए टैब डिवाइड एक्स कॉमा वाई डैश एंटर। रिटर्न एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो बस हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो देना हो गया है। अब इस पे प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे। प्रिंट में पहले तो हमको इसका जो ऑपरेशन है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले प्रिंट का स्टेटमेंट डाल देते हैं कि सिलेक्ट द ऑपरेशन डॉट। अब इसको एंटर करने के बाद प्रिंट जैसे कि ये 1 हो गया तो 1 ऐड। अब इसके बाद होगा प्रिंट प्रिंट दो सब्ट्रैक्ट। इसके बाद होगा प्रिंट थ्री मल्टीप्लाई
इसके बाद हम लिखेंगे डिवीज़न 4। नहीं, हमने ऊपर डिवाइड बोला है तो डिवाइड ही लिखेंगे, डिवाइड। अब ये हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। अब हमें लूप डालना होगा, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। तो इसीलिए चलिए हम लिख लेते हैं व्हाइल ट्रू choice equal to input हमने इसलिए डाला है कि इसमें इनपुट देना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे की जो एडिशन या डिवीज़न या जो भी है उसकी प्रोसेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते। एंटर चॉइस 1/2/3/4। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद अगर हमारा चॉइस 1 होगा तो इसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट का मदद लेंगे। इफ़ चॉइस इन, मुझे लगता है आप समझ सकते हो, ये बिल्कुल इजी है। इसमें हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगा। अगर आपको पाइथन का थोड़ा सा भी नॉलेज है स्टेटमेंट्स को लेके तो आप इजीली इसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो 3 4, बस 4 ही थे हमारे, तो 4 इन दिस एंटर। अब इसके बाद हमको नम देना पड़ेगा, प्रिंट नम। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जैसे एडिशन के लिए हम करते हैं num1 इक्वल टू फ्लोट इनपुट। और आप ये पूछ सकते हो कि मैंने फ्लोट क्यों लगाए। तो आपको पता ही है कि अगर हम इंटीजर लगाएंगे तो हम ये पूरा कैलकुलेटर में पॉइंट की जो सम या एडिशन या जो भी होगी, मतलब जैसे कि 6.2 6.3, उसका हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इंट लगाते तो हम पॉइंट वाला कुछ ले नहीं पाते। और फ्लोट हम उसको कहते हैं जिसके पीछे पॉइंट होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्लोट लिया है। तो इनपुट, इसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट, एंटर फर्स्ट नंबर। चलिए एंटर फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस करना भूल गया। तो ये हो गया। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट। अगर इसमें कुछ एरर आएगा तो बाद में देख लेंगे जब रन करेंगे हम। फ्लोट इनपुट एंटर, सॉरी इस बार भी हम पैरेंथेसिस करना भूल गए।
एंटर सेकंड नंबर, ये भी हो गया है। अब हम एक एक चॉइस के लिए उसका लूप बनाएंगे। तो चलिए, इफ चॉइस सॉरी 1 then print num1 comma star plus comma num2 comma equal comma add num1 comma num2। तो आप देख सकते हैं ये हो गया है अभी। अब नेक्स्ट if choice to enter print num1 comma minus comma num2 comma, यहाँ पे कुछ नहीं, हम एक एक स्टेटमेंट जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। कॉमा सब्ट्रैक्ट num1 कॉमा num2, ओके। ऐसे करके हम चारों चीज़ों के लिए करते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको और देखते हैं पेस्ट। चलो इसमें हम चेंज कर देंगे, बस हो जाएगा। 3 इसमें होगा स्टार, इसमें होगा इक्वल्स, ये सही है। फिर सब्ट्रैक्ट की जगह होगा मल्टीप्लाई, ओके। num1 num2 सेम रहेगा। इसके बाद फिर से एंटर। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, हाँ। फिर से हम एलिफ चॉइस करेंगे, इसमें भी सेम टू सेम। यहाँ पे होगा 4, इसमें होगा डिवाइड। अगर लास्ट में कोई गलती आता है तो हम इसको सही कर लेंगे, क्योंकि होता है हमेशा कि पहली बार अगर हम बड़ा प्रोग्राम लिखने को जाए तो माइनर पैरेंथेसिस या इस सब का मिस्टेक्स हो जाता है। डिवाइड num1 num2। अब स्टेटमेंट को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक। चलिए हो गया ब्रेक। इसके बाद लगाएंगे एल्स स्टेटमेंट, एल्स
इसके बाद होगा प्रिंट। प्रिंट देते हैं एरर इनपुट, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो चलिए, ये हमारा जो पूरा प्रोग्राम है हम लिख चुके हैं। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या एरर है क्या नहीं है। यहाँ पे एक एरर बता रहा है लाइन 16 में, ये देखिए ट्रू स्टेट में है, इसमें ट्रू होगा, सॉरी टी होगा। रन करके देखते हैं। हाँ बस अब सही हो गया है। तो अब हम इसमें अपना जो चॉइस है उसको हम दे सकते हैं। तो चलिए, मैं मानता हूँ कि मैं ऐड करना चाहता हूँ 1, एंटर दबाते हैं तो देखिए फर्स्ट नंबर आ गया और हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली हो गया है। तो फर्स्ट नंबर जो है हम डालते हैं कि जैसे कि 18.78। सॉरी, दूसरी बार रन करता हूँ। ये वेबसाइट कभी कभी थोड़ा गड़बड़ करता है। फर्स्ट नंबर 18.78। सेकेंड नंबर हम डालते हैं 22.90। ये देख सकते हैं हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। बहुत ईजी है। जैसे कि मैं एक एरर बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे जी, ये देखिए ये नहीं होता है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट दबाए थे, फ्लोट लगाए थे यहाँ पे। ये देखिए फ्लोट, तो हमको ये यहाँ पर फ्लोट ही चाहिए। तो सही है। और एक सही करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 4, फर्स्ट नंबर 21, सेकंड नंबर 7 और आंसर 3.0। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।